कौन कह रहा था मीडिया नहीं आएगी? देखिए उन मीडिया का हाल। बैंड बज गया। भारत के कुछ जनजी इतने भोले और बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि वो अभिजीत दीपके की बातों में आकर एंटी इंडिया बनते जा रहे हैं। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन इसका बैकग्राउंड तो जान लो। रुक तेरे को बताते। मैं कॉकरोच हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं कॉकरोच हूँ। और ये जो बोलते हैं ना कॉकरोच बेरोजगार से हम आलसी हैं, ये ऐसा नहीं है। हम बेरोजगार नहीं है, हम आलसी नहीं है, हम ही असली हैं। हम ही जो है वो हम ही देश का फ्यूचर है। अरे बाप रे। जो भी सरकार से सवाल पूछता है उसको ये पाकिस्तानी कह देते हैं। जब भी इस देश में कोई आंदोलन होता है उनको ये पाकिस्तानी कहना शुरू कर देते हैं। सही बात है। नहीं सर, आप बताओ अंधभक्त होता क्या है, मुझे भी समझना है। हाँ, तो अंधभक्त वो इंसान होता है जिसको एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उसका काम सिर्फ गोबर और खाने से उसका चल जाता है। उसके पास कोई दिमाग नहीं होता है, वो बस एक ही इंसान को फॉलो करता है एकदम ब्लाइंडली, और वो बोल देगा तो वही चीज। इंसान कौन है भाई? भारतीय जनता पार्टी, और कौन है वो तो आपको भारतीय जनता पार्टी। अंधभक्त का मैन्युफैक्चरिंग अगर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू हुई है। ये मोदी भक्त नहीं है, ये चाहता है कि अंधभक्त को भी अच्छी एजुकेशन मिले ताकि वो कुछ सीखे एजुकेशन के बारे में। अंधभक्त को पढ़ाना हमारा काम है, हम पढ़ाएंगे अंधभक्त को कि भाई एजुकेशन ले लो, थोड़ा अपना हक और राइट्स के बारे में जानो। इन जो नेता बैठे हैं इनकी उम्र बहुत हो गई है, ये छोड़े गद्दी। हम युवाओं को मौका दे, हम लोग चलाएंगे कैसे देश चलाया जाता है। मतलब जेएनजी की सरकार, जेएनजी की सरकार चाहिए, सिंपल। बड़े खतरनाक लोग हैं। पहले सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब हिंदू की गाड़ी भी खतरे में है। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को सरकार जेल भेजा करती थी, आज सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। सरकार मिलावटी पेट्रोल क्यों बेच रही है, इससे पाकिस्तान कैसे तबाह होगा, ये जानने के लिए देखिए धुरंधर पार्ट 3। यहाँ पर एक भैया मौजूद है जिनके हाथ में जरा भैया पोस्टर दिखाइएगा, लिखा है प्रोटेस्टिंग फॉर अंधभक्त। उनका भी हक है अच्छा एजुकेशन। तो आपके हिसाब से मैं भी अंधभक्त हूँ, तो मैं भाई अपने लिए जरा कोई मेरे लिए खड़ा होने आया है तो मैं उससे पूछती हूँ, भाई क्या मांगे हम लोगों के लिए? मांगे यही अंधभक्त के लिए, अंधभक्त को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या लगता है मैं एजुकेटेड नहीं हूँ? नहीं अंधभक्त यहाँ पे नहीं आए। मैं हूँ। आप हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप आज बोल देखिए मैं आपकी आवाज पहुँचा रही हूँ। रिपोर्टिंग कर रही हो, आप आवाज नहीं उठा रही हो। अब मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ, अब मैं अपने लिए बोल रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप बोलो। हाँ बोल रहे हैं, अंधभक्त की जरूरी है क्योंकि अंधभक्त जो है वो आँख बंद करके भरोसा कर लेते। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। एक मिनट, अब मेरी बात सुन। बोल। बीजेपी को सपोर्ट जरूर करती हूँ, लेकिन मैं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मतलब हूँ कि उनको इस्तीफा होना नहीं। लोग मुझे अंधभक्त कहते हैं, आप मेरे लिए आवाज उठा रहे हैं। भाई मैं बहुत खुश हूँ, कोई तो अंधभक्त के लिए आया है। मैं भी यही पूछ रही हूँ भैया, मतलब आँख बंद करके भरोसा करके सिस्टम में आप गड़बड़ी करके भरोसा कौन नहीं करता? एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, जवाब पहले सुनना सीखो। जो सिस्टम में गड़बड़ी तभी इस पे आवाज उठा रहे हो। कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी? कोई नहीं आवाज कहाँ सिस्टम में क्या गड़बड़ी? पता तो कोई आया हुआ। आप आए भाई, हम भी हैं। मैं हूँ। क्रांति करने निकले थे, लेकिन हर शहर से रियलिटी चेक लेकर लौट रहे हैं। पहले जंतर मंतर गए, इन्हें लगा कुछ तो क्रांतिकारी करके आएंगे, लेकिन भीड़ ही नहीं आई। अब लगा कि शायद गलत जगह थी, फिर पहुंचे पुणे कॉलेज कैंपस में, जहां छात्र पहले से मौजूद थे, लेकिन वहां पर भी मुश्किल से 400 लोग दिखे। फिर दीप के साथ पहुंचे लखनऊ, देखा गया छात्रों का प्रोटेस्ट पहले से प्लान है, भीड़ पहले से मौजूद है, तो सोचा चलो आज ही पहुंचते हैं। शायद लगा कि दूसरों की भीड़ में खड़े होकर फुटेज मिल जाएगी और क्रेडिट भी मिल जाएगा, लेकिन वहीं पूरा खेल उल्टा पड़ गया। क्योंकि जिन छात्रों के नाम पर ये वहां रेवोल्यूशन करने गए थे, उन्हीं छात्रों ने साफ कह दिया कि ये छात्रों का आंदोलन है भाई, किसी पार्टी का नहीं, और हम नेता नहीं बल्कि नीति का विरोध कर रहे हैं, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। और किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। हम यहाँ नीति का विरोध करने आए हैं, नेता का विरोध करने नहीं आए। इस बात को भी ध्यान दीजिए, हम सरकार विरोधी नहीं है, हम सरकार के साथ है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं हमें अपनी वो मांगे मनवानी है। लेकिन इन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इंकलाब ऐसे नहीं आता है भाई। आपको लगता है कि एक दिन उठकर आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दोगे, सोशल मीडिया पर ऐलान कर दोगे और लोग तुम्हें अपना नेता मान लेंगे? नहीं, क्रांति ऐसे सोशल मीडिया से 4 दिन में नहीं आती है। क्रांति जमीन पर सालों की मेहनत से आती है, लोगों का विश्वास जीतने से आती है। ओह, ऐसा है क्या? और यहाँ सीजेपी को लिटरली हर शहर से रियलिटी चेक मिल रहा है, फिर भी ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। अब इनका ये रिवोल्यूशनरी टूर अमृतसर जाएगा, जहाँ किसान रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो वहां कौन आता है कौन नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन अगर पहले से चल रहे किसी आंदोलन की भीड़ को अपनी भीड़ बताकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश होगी तो लोग उसे भी देखेंगे और समझेंगे भी।
लेकिन एक बात कहनी थी मुझे कि ये यूथ मूवमेंट कम और पीआर कैंपेन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जनता साफ संकेत दे रही है कि उसे बोरोड क्राउड्स और मैन्युफैक्चर्ड लीडरशिप नहीं चाहिए। ये यूथ मूवमेंट नहीं है भाई, ये एक आदमी का पीआर टूर है जो हर शहर में दूसरों की मेहनत पर अपना नाम चमकाने की कोशिश कर रहा है, और हर बार इन्हें वही जवाब मिल रहा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर भी दीप के साहब को समझ नहीं आ रहा है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। कुछ वीडियोस देख रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी को गलत बताते हुए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन लोगों को देश की प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों से क्यों है जो देश की प्रॉब्लम्स पर बात कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए ना पॉलिटिक्स साइड में रख दो, दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या तुम अपने एजुकेशन सिस्टम से खुश हो? हम सोचते हैं कि भाई इंडिया में तो ऐसा ही होता है, लेकिन क्यों एक्सेप्ट कर लिया ये हमने? क्यों मान लिया है कि ये सब हमारी किस्मत है? अगर इस देश को सच में बदलना है ना, तो सबसे बड़ा रिफॉर्म एजुकेशन का है, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ जॉब्स नहीं देती। यही नहीं, अभी और सुनिए, एजुकेशन सिटीजन्स बनाती है जो सवाल पूछते हैं। और उसी एजुकेशन सिस्टम को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक स्कैम का अड्डा बना दिया। फिर इनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग तो बाहर बैठकर बोल रहे हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कोलंबिया में, लंदन में पढ़ाई की, नेहरू जी ने यूरोप देखा था। आजादी की लड़ाई के दौरान कितने क्रांतिकारी, कितने राष्ट्रवादी देश के बाहर बैठकर भारत के लिए लड़ रहे थे। उन सब ने दुनिया देखी, सिस्टम देखे, और फिर समझा कि हमारे देश को किस तरीके के रिफॉर्म्स की जरूरत है। और अगर हम कभी डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपेयर ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? मिल गया जवाब। 4000 ईवीएम जलाने वाली आग हो या शिक्षा मंत्रालय की आग, देशवासी सब समझ रहे हैं। सरकारी इमारतों में आग क्यों लगती है, जरूरी कागज और कारनामों के सबूत कैसे जल जाते हैं, ये पूरा देश जानता है। क्या इन तरीकों से भ्रष्टाचार के सारे सबूत खत्म हो पाएंगे? नहीं। ये पूरा का पूरा देश भाजपा के महाभ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सबूत बन चुका है। ऑनलाइन सट्टाबाजी, बेरोजगारी और पेपर लीक से लेकर नकली दवा, मिलावटी खाना, भगदड़ों और सांप्रदायिक दंगों की वजह से मारे गए लोग इस नागरिक खोर सरकार के भ्रष्टाचार के सच्चे सबूत हैं। क्या इन्हें भी सरकारी रिकॉर्ड से मिटा दिया जाएगा? सरकारी रिकॉर्ड से मिटे या न मिटे, पर आपकी स्मृतियों से इन कारनामों को मिटाया जा रहा है। सोचकर देखिए, क्या आपको इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला याद है? महाकुंभ की भगदड़ याद है? मोरबी पुल हादसा याद है? बालासोर ट्रेन दुर्घटना याद है? एयर इंडिया प्लेन क्रैश याद है? नए संसद भवन में लीकेज याद है? भूल गए थे ना? याद कीजिए आप, और ऐसी कितनी दुर्घटनाएं भूल चुके हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो भैया क्रांति करने निकले थे, लेकिन हर शहर से रियलिटी चेक लेकर लौट रहे हैं। सबसे पहले जंतर मंतर गए, सोचे कि ओहो बड़ी भीड़ आ जाएगी, लेकिन भीड़ आई ही नहीं। फिर ये पुणे पहुंच गए, जहां पर कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स पहले से मौजूद थे और ये लोगों से कह रहे हैं कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ आई। खैर वहां भी इनको कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद ये लखनऊ पहुंच गए। यहाँ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पहले से ही चल रहा था, भीड़ भी मौजूद थी। शायद लगा कि दूसरों के आंदोलन के साथ खड़े होकर थोड़ी फुटेज और क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरा गेम ही पलट गया। जिन स्टूडेंट्स के नाम पर पॉलिटिक्स ये हो रही थी, उन्हीं स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया कि ये स्टूडेंट्स की आंदोलन है, किसी पार्टी का नहीं। हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। बच्चों का साफ कहना है कि हम नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें सरकार से दिक्कत नहीं है। जा पूछ क्या? अगर आप सोच रहे हो मैं क्यों हंस रही हूँ, लेट मी टेल यू समथिंग। अभिजीत दीप के, द फेस ऑफ सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने जोर जबरदस्ती जैसी चीजें की हैं। आई नो इट्स नॉट फनी बट इट्स स्टिल समहाउ फनी। लखनऊ में उन्होंने कुछ बच्चे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने कोई मैटर को लेके। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बहुत सारे कॉकरोच एज दे अप्रोच जाते हैं वहां पे और उनके बीच में शामिल हो गए। तो शुरू में उनको लगा कि ठीक है यार आ रहे हैं, बाद में क्लेम करने लगे कि ये जितने लोग यहाँ बैठे सब सीजेपी वाले, और वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मगर बेशर्मी की हाइट्स देख लो। यहाँ पे लगे पड़े, मतलब शर्म ही नहीं है। ऐसे नहीं चलती देश भाई, तुम वापस जाओ यूएस, चलो निकलो। वाह। तो दोस्तों अभिजीत दीप के तो छात्रों की आवाज़ उठाते हैं और ये अनभक्त कहते हैं कि कॉकरोच कहां से आ गए हैं लखनऊ की इको गार्डन की प्रोटेस्ट में। तो दोस्तों आप सब इस अनभक्त के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग सिर्फ जानकारी समझना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए ही बनाया गया है।